बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम उसे बदलने की जरूरत है। शहर कराची में कई ऐसी स्कीमें हैं जिनमें 20 सालों से डेवलपमेंट नहीं हुई। लोग मजबूरन ये घरों के तलाश में पोर्शन में जाके बैठ जाते हैं। मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा। फौरी रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत इन तमाम लोगों को जो बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं उनको किराए के ऊपर इसी इलाकों में 6 महीने का एडवांस जमा करा के इनको घर दे। SBCA का सिस्टम तब्दील करें, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मंसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का लियारी हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कहा जो खानदान बेघर हुए उन्हें गवर्नर हाउस से राशन फराहम किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था सिंध हुकूमत घर खाली कराने वालों को 6 माह का किराया एडवांस दे। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताखीर की वजह से शहरी पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इमारत गिरने के वाक़े पर कोई सियासत नहीं करेंगे। तमाम मखदूश इमारतों के मकीनों को रिहाइश फराहम करना मुमकिन नहीं। सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं, जिनमें से 51 इंतहाई खतरनाक हैं। हुकूमत दस्तयाब वसाइल में कुछ खानदानों को आर्जी मुतबादिल रिहाइश दे सकती है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के तरफ मौजूद नाकाबिले रिहाइश इमारतों को गिराना शुरू कर दिया है। माजी में सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन और कोविड मरीजों को आर्जी शेल्टर दिए थे। लियारी में बिल्डिंग गिरने का जिम्मेदार कौन था? इमारत गिरने की वजूहात क्या थीं? तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।